इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसके हम लोग फॉर्मेशन को जानेंगे। फॉर्मेशन को जानने का मतलब ये नहीं है कि कौन से साल में ये बना, कौन इसका चेयरमैन था या कहाँ हुआ, ये याद करना। फॉर्मेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहला दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए जो हम लोग इस रिलेशन में डील करेंगे कि क्यों बना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि क्यों बना। दूसरा क्वेश्चन कि अचानक से कैसे बन गया, मतलब ये क्या मतलब सडनली ऐसा उठे पुठे लोग चलो चलो कांग्रेस बनाते हैं, ऐसा नहीं था। ये एक स्टेप होते होते यहां तक पहुंचा है। तो इसके पहले के स्टेप को थोड़ा समझो कि हो क्या रहा था। मतलब कांग्रेस का बनना ऐसा नहीं था कि रातों रात किसी ने डिसीजन लिया कि चलो आज हम कांग्रेस को बना देंगे, ऐसा कहीं पे नहीं है। कांग्रेस बन रहा था कैसे, इसका प्रोसेस क्या था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे बड़ा बात यहां पर है वो है एक भाव का, नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ। क्योंकि देखो ये पॉलिटिकल पार्टी बनी है, पॉलिटिकल पार्टी बनी है मतलब वो आपके पॉलिटिक्स में हिस्सेदारी चाह रही है। ठीक है, तो तुम इसके पहले जो तुमको पढ़ाया गया होगा, तुम देखे थे 1857 के पहले का दौर, उसके पहले और पहले भी दौर देखे तो राजा महाराजा हुआ करते थे, जनता को कोई लेना देना नहीं था, अंग्रेज रहे या कोई और रहे, उसको क्या फर्क पड़ता है। तो पहला तो था कि लोगों में राष्ट्रीयता का भाव ही नहीं था, किसी को मतलब नहीं था देश से। तो किस प्रकार से ये राष्ट्रीयता का भाव जागृत हुआ, यहां पर कैसे नेशनलिज्म आया। और नेशनलिज्म आएगा, जब तुमको पढ़ा रहे थे हम सोशल रिफॉर्म, तुमको बोले थे कि वहां पे पहले रिफॉर्म करेगा, रिफॉर्म करके क्या करेगा, वो अपने आप को जगाया, फिर उसके बाद अपने आप को शुद्ध किया, अपने आप के अंदर की बुराइयों को दूर किया, वहां से अवेकनिंग हुआ, वहां से वो जागा। तो जब जागा, सोशली जागा, तो ठीक है, जब सोशली जाग गया तो अब उसका अगला क्या होगा, डिमांड, पॉलिटिकल डिमांड्स। सो पॉलिटिकल डिमांड्स हुआ और पॉलिटिकल डिमांड्स के तहत इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है। ठीक है, उसके साथ हम लोग और जानेंगे कि पीटी और मेंस दोनों को लेके कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर समझेंगे, एकदम डायरेक्ट पॉइंट तुमको लिख के समझा देंगे कि इस पॉइंट में कहाँ कहाँ पे तुमको क्या क्या क्वेश्चन दिखेगा और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एक शॉर्ट में होगा। तो बने रहो और पूरा सीरीज को समझना पहले। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले हम लोग आएंगे इस पॉइंट पर, ये तुम लोग का एक्चुअल में ये होमवर्क है, ये हम पढ़ा नहीं रहे हैं, ये तुम लोग का एक्चुअल में होमवर्क है। इस सीट को भी हम तुम्हारे साथ शेयर कर देंगे। कांग्रेस के बनने से पहले, ठीक है, कांग्रेस के बनने से पहले बहुत सारा सोसाइटी, बहुत सारा समूह, बहुत सारा ग्रुप बना। ठीक है, ईयर बाय ईयर यहां पे हम मार्क किया हुआ है, गौर से देखोगे तुमको दिखेगा। तो ईयर बाय ईयर ये मार्क है। तुम्हारा होमवर्क ये रहेगा कि एक एक करके, जैसे कि हम दिखा रहे हैं 1938 में लैंड होल्डर सोसाइटी बना था। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे दो चीज पॉइंट आउट करना है, अपने कॉपी में बना के रख लेना, खोज के अपने बुक से। पहला, इसका फाउंडर कौन था, हु वाज द फाउंडर, और प्लेस, कहां पर ये गठन हुआ। ठीक है, तो पहला तुमको ले रहे हैं लैंड होल्डर सोसाइटी 1 नंबर पर। फिर 1939 में बनता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, फिर 1939 बोल रहे थे। ठीक है, फिर 1843 में BBIS बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बना। फिर 1851 में तुम्हारा बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ये 3 जगह बना। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बना, वो बॉम्बे में भी बना, मद्रास में भी बना और कलकत्ता में बना, तो ये बनेगा। फिर तुम्हारे पास पूना सार्वजनिक सभा आया, फिर इंडियन लीग आया, फिर इंडियन एसोसिएशन आया, फिर मद्रास महाजन आया और बॉम्बे प्रेसिडेंसी आया, और उसी 1885 में कांग्रेस का भी गठन होता है। तो ये एक चार्ट है। ठीक है, तो तुम्हारा पहला काम रहेगा कि तुम इसको, तो ये तुमको समझाने की कोशिश किए कि कांग्रेस का बनना सडन नहीं था, कांग्रेस अचानक से नहीं बना। तुमको दिख रहा होगा बहुत सारा सोसाइटी या पॉलिटिकल पार्टी टाइप से लोगों ने बनाया और उससे लोगों का पॉलिटिकल अवेकनिंग हुआ, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जागा। मतलब एक चीज दिमाग में यहां पे बिठाना, एक यहाँ पे और कॉन्सेप्ट है, जितना तुमको यहां पर संगठन दिख रहा है, किसी संगठन का ये मांग कहीं नहीं था कि हमको फ्रीडम चाहिए। पहला पॉइंट याद रखना, इस पॉइंट को, हमको फ्रीडम चाहिए अंग्रेजों से, ये कहीं डिमांड नहीं है, किसी का डिमांड नहीं है। इवन इंडियन नेशनल कांग्रेस जो बनेगी, इसका डिमांड भी फ्रीडम नहीं है।
दे ऑल वांट्स ओनली वन थिंग, कि जो पॉलिटिकल सिनारियो यहाँ पे बना हुआ है, जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिनारियो बनाए हुए हैं, जिस प्रकार से आप गवर्न कर रहे हैं भारत को, उस गवर्निंग बॉडी में या उस गवर्निंग पार्ट में हमको भी हिस्सेदारी दीजिए, हमारी भी बातों को सुनिए। दे आर ओनली वन डिमांड, कि आप जैसे चलाना चाहते हैं देश को चलाइए, हम उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं। वी जस्ट वांट कि हमको भी उस चलाने वाले पार्ट में बिठाइए, हम भी बैठेंगे। ठीक है, तो ये था उनका मोटो उस समय का। और अब आते हैं, सीधा सीधे आते हैं कांग्रेस पर। कांग्रेस के जस्ट पहले एक तुमको नाम केवल याद रखना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, वो नाम है इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, यहां से हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। इंडियन एसोसिएशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन बना 1876 में। जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे और साथ में थे आनंद मोहन बोस। ये दो व्यक्ति, इसके पहले की भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम बता देंगे फिर कभी, लेकिन यहां से कहानी को समझना है। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ये दो व्यक्ति हैं जो बंगाल की ही कहानी है। बन कहाँ रहा है, ये कहानी बन रही है बंगाल में, क्योंकि सत्ता का केंद्र कहाँ पर है, वो बंगाल में है। ठीक है, तो बंगाल में ये कहानी शुरू हुई। एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा इंडियन एसोसिएशन। और ये इसका ईयर केवल देखो, इस तरह से ईयर याद होता है 1876, और कांग्रेस हम कब बना रहे हैं 1885 में। लगभग 10 साल तक ये संगठन काम करता रहा। और इस संगठन ने जब काम करना शुरू किया तो इसने देखा कि बहुत सारे संगठन बने हुए, चाहे वो लैंड होल्डर सोसाइटी हो, चाहे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी हो, बहुत सारा एसोसिएशन बना हुआ है। तो ये एसोसिएशन चाहता था कि किसी प्रकार से जितने एसोसिएशन बने हुए हैं इंडिया में, इंडिया लेवल पर, उस सभी एसोसिएशन को ना एक जगह इकट्ठा किया जाए, और क्यों ना उन लोग को बिठा के बात किया जाए। अरे यार कैसा है तुम्हारे यहाँ, तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फॉर डिस्कशन। ये है कॉन्सेप्ट। इंडियन नेशनल कांग्रेस अचानक से नहीं बन रही है, ध्यान से समझना, बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एसएन बनर्जी और आनंद मोहन बोस का एक मतलब मोटो हुआ कि चलो सभी को बुलाएं। तो इसके लिए उसने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब जितना इंडिया लेवल पर बना हुआ था पॉलिटिकल पार्टी टाइप का जो भी था, उसको बोला कि आओ सब लोग आओ। जैसे आज होता है ना कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, चलो बीजेपी भी आ जाओ, कांग्रेस भी आ जाओ, बहुजन समाज पार्टी भी आ जाओ, समाजवादी आओ, सब मिलकर बैठ के बात करते हैं। उस समय ऐसा एक कॉन्फ्रेंस हुआ। और 1883 में पहला कॉन्फ्रेंस होता है 1883 में, और ये सीरीज चलता है, हर साल करेंगे, चलो आओ इस साल हम लोग बैठे, हम लोग को अच्छा लगा, अगला साल फिर आएंगे, फिर बैठेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये एक सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, सीरीज ऑफ कॉन्फ्रेंस सेशंस चला जो 1883 में स्टार्ट हुआ। और इसी को ये जो बोले, तुमको पहले ही बोले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और उनका इंडियन एसोसिएशन जो था वो इसको ऑर्गेनाइज कर रहा था। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइज कर रहने वाले व्यक्ति थे। ये कौन थे, इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर। इनकी ये दिमाग की उपज थी, चलो हम लोग सब मिलके बैठते हैं। तो ये बैठने की कोशिश की है। अब क्या हुआ कि पहला मीटिंग जो था, बोले तुमको दिसंबर 1883 में पहला बैठक करते हैं, चलो पहला बैठक हुआ, उन लोग को अच्छा लगा, पहला मीटिंग हेल्ड किया गया, रैप किया गया फ्रॉम होल इंडिया, वेर इन्वाइटेड, सबको बुलाया, आओ सब लोग आओ। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, आनंद मोहन बोस। ठीक है, और सेकेंड मीटिंग जो उसका होना था उसका डेट निर्धारित हुआ अगले एक साल के बाद 1885 में, दिसंबर में ही करेंगे, चलो 85 में फिर मिलते, 1883 में मिल चुके थे, बोले 85 में चलो फिर से मिलते हैं। ठीक है, और वहां से ये प्लान सेट हुआ कि इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस करेंगे हम लोग। ठीक है, 1885 में। अब इसमें एक व्यक्ति को जानना यहां पर बहुत जरूरी है, दैट इज कॉल्ड ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम बहुत फेमस पर्सनालिटी। ये एक्चुअल में स्कॉटिश व्यक्ति थे, स्कॉटिश थे, स्कॉटलैंड के थे वे व्यक्ति, बट इंडियन सिविल सर्विसेज जो था उस समय का, ईस्ट इंडिया कंपनी वाला, वो पास उस करके वो भारत में एज ए सिविल सर्वेंट, ब्रिटिश के सिविल सर्वेंट के रूप में भारत में वो बहुत दिन काम किए, बहुत दिन। ठीक है,
और वो बहुत दिन जो काम किए भारत में रहे, मान लो चलो 30 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली वो इंडिया में काम करते रहे एज ए सिविल सर्वेंट अलग अलग पोस्ट पर। तो जब भारत में 30 साल तक काम किए तो उनका ना भारत के साथ एक लगाव हो गया, इंडिया और इंडिया के लोगों के साथ एक लगाव हो गया। कहीं पे काम कर लोगे 30 साल 40 साल तक तुम्हारा भी लगाव हो जाएगा। कभी कभी नहीं होता है लेकिन कहीं कहीं हो जाता है। तो लगाव हो गया इनका, और लगाव जो हो गया तो ये रिटायरमेंट के बाद जब रिटायर कर गए ना तो बोले कि अब हम अपना देश क्या जाएंगे, जब इसी देश में हम रह चुके हैं हम यहीं रहेंगे। तो वो इंडिया में ही रह गए। ठीक है, तो वो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, चूंकि पॉलिटिकली जब काम कर रहे हैं सिविल सर्वेंट में तो बहुत सारा पॉलिटिकल इशू देखे, बहुत सारे लोगों की समस्या सुने, तो ये अच्छा खासा उसके बीच में घुल मिल गए। ठीक है, और ये काम करते रहे। अब जब रिटायरमेंट हो गया तो इनको भी मन किया कि चलो जो पॉलिटिकल इशू भारत में हो रहा है, जो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है या अलग अलग पार्टियां हो रही है, क्यों ना उसमें हम भी भागीदारी दें। तो ये जाके मिलते हैं एसएन बनर्जी से। ठीक है, और एसएन बनर्जी से अब तुम लोग को यहाँ पे एक होमवर्क और देंगे हम। 2 नाम तुमको हम दे रहे हैं गवर्नर जनरल का, 2 नाम इंपॉर्टेंट नाम है ये। एक है लॉर्ड लिटन और एक है लॉर्ड रिपन। ठीक है, कांग्रेस के बनने के पहले ये 2 व्यक्ति का कार्यकाल रहेगा। एक बार लिटन आएंगे, उसके बाद रिपन आएंगे। लोगों को पता तो चले कि उसके यहाँ किस प्रकार का शासन चल रहा है, किस प्रकार का राज चल रहा है, वो अपने पॉलिटिकल इशू को पहचान तो ले। इंपॉर्टेंट ये था, वो चाहते थे कि लोगों में पॉलिटिकली अवेकनिंग आए। ठीक है, आम जनता में पॉलिटिकल अवेकनिंग आए, लोग समझें कि क्या है, क्योंकि राजा महाराजा जा चुके हैं, अब ईस्ट इंडिया कंपनी भी जा चुकी है, अब राज चल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के तरीकों को ये समझे, उसमें ये पार्टिसिपेट करे, लोगों की समस्याओं को वहां तक पहुंचाए। तो ये इनका मोटो था। तो एक तरफ बनर्जी साहब से मिलते हैं और दूसरी तरफ के लिए बात हो रही है, नहीं भारत के लोगों की बात नहीं हो रही है। प्रॉब्लम यहां पर है 1857 की क्रांति। ठीक है, एक ऐसी क्रांति जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी शक्ति है उसको हिला के रख दी थी। ठीक है, भारत के सैनिक उठे पुठे गोली मार दिए अंग्रेज अफसर को। तो क्रांति जो हुआ इससे अंग्रेज हिला हुआ था, डरा हुआ था कि कहीं साला आगे चल के फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। तो ये लोग भी चाहते थे कि ऐसा कोई सिचुएशन आगे चल के ना आए। तो ये चाहते थे कि ऐसा कोई एक एजेंसी, एक ऐसा कोई पार्टनर उसकी बन जाए जो अगर भारतीय जनता में कल को असंतोष हुआ, अगर भारतीय जनता कल को नाखुश हुई, कल को भारतीय जनता गुस्साई, तो वो जो एजेंसी है वो जाके उस जनता के गुस्सा को शांत कर दे, ताकि 1857 टाइप का फिर से कोई विद्रोह अंग्रेजों को ना देखना पड़े। तो डलहौजी ने भी कहा ठीक है यार, बहुत बढ़िया बात है, बना दो एक पॉलिटिकल पार्टी। जनता जो होगी उस पॉलिटिकल पार्टी को अपनी शिकायत करेगी और पॉलिटिकल पार्टी हमसे बताएगी, तो हम उसके भाया माध्यम से जनता की समस्याओं को सुन लेंगे। बेटर है, बढ़िया ऑप्शन है। तो इनको कहा जाता है, एओयूम को, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो व्यक्ति थे जो 1883 में हुआ था पहला बैठक, उसका अगला बैठक कराने का जिम्मेदारी ये भाई साहब लिए कि चलो हम बुलाएं के लाएंगे सबको। ठीक है, और उसका नाम क्या था? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, वो एक कॉन्फ्रेंस था। अब यहां पर एक क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछता है कि ये यार इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था ये अचानक से कांग्रेस में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो यहां पे एक व्यक्ति का नाम तुमको याद रखना चाहिए। दैट पर्सन इज नॉन एज दादा भाई नेरोजी। ठीक है, नाम से परिचित होना शुरू करो। ये सब व्यक्ति तुमको लगातार पूरे हिस्ट्री में मिलते रहेंगे। दादा भाई नेरोजी, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। मॉडर्न हिस्ट्री में इनको कहा जाता है ग्रैंड पितामह की श्रेणी दी जाती है इनको, कि ये जैसे था ना महाभारत में भीष्म पितामह, वैसे ये ग्रैंड ओल्ड मैन भाई साहब थे। और दादा भाई नेरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन थे। इन्होंने कहा कि यार ये कॉन्फ्रेंस की जगह पर कांग्रेस कर दो, बिकॉज कांग्रेस का मतलब भी यही होता है कि लोगों का समूह, जहां पर लोग समूह इकट्ठा हो गई, तो हम इसको कॉन्फ्रेंस ना करके कांग्रेस कहें। सो दैट वाज कन्वर्टेड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। दैट वाज कॉल्ड इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है? तो ये डिसाइडेड 1883 में ही हो चुका था कि दिसंबर 1885 में हम लोग सब मिलेंगे
और उसका नाम था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, बट दादा भाई नौरोजी के सजेशन से उसका नाम हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, और ये डिसाइड हुआ था कि ये जो होगा सभा ये हम लोग करेंगे पूना में। ठीक है, ये बात डिसाइडेड था, बट पूना में हो गया, कोलरा फैल गया था, जिस कारण से पूना में ये बैठक नहीं हो पाई और उस बैठक को शिफ्ट किया गया कहाँ, बॉम्बे में। ठीक है, कौन सा कॉलेज था, वही गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, नाम याद रखेंगे आप लोग, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में ये हॉल था। उस हॉल में बैठक होती है, बैठक में टोटल 72 डेलीगेट्स मतलब अलग अलग पार्टियों के 72 लोग पहुंचते हैं और उस बैठक का हेड कौन किए, WC बनर्जी। ठीक है, SN बनर्जी, ध्यान से यहाँ पे पॉइंट को याद रखना, इस पॉइंट को याद रखना। SN बनर्जी जो इंडियन एसोसिएशन वाले थे, जिनका ये पूरा एक परिकल्पना था, जो उनकी ये पूरी सोच थी, ये भाई साहब इस बैठक में भाग नहीं लेते हैं। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कौन इसमें भाग नहीं लिया, याद रखना SN बनर्जी इसमें भाग नहीं लिए थे। ठीक है, उनके जगह पर WC बनर्जी भाग लिए और उनको चेयरमैन बनाया गया था। तो हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दैट वाज WC बनर्जी। याद रखेंगे, इस पॉइंट से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है, तो कंफ्यूज मत करिए। कहाँ बैठक हुआ था, बैठक हुआ था बॉम्बे में। कौन से स्कूल में हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। कितने डेलीगेट आए थे, तो 72 के डेलीगेट आए थे। ठीक है, और इसी में फैसला किया गया कि हम लोग अब हर साल मिलेंगे, यानी 1885 में हम लोग मिले दिसंबर में, डेट था 28 से 30 दिसंबर। तो कभी कभी पूछता है व्हाट इज द इस्टेब्लिशमेंट डे या स्थापना दिवस कौन सा है कांग्रेस का, तो वो 28 दिसंबर कहलाता है। ठीक है, तो बोला गया इसी डेट में 28 से 30 दिसंबर के डेट में हम लोग हर साल मिलेंगे, यानी 85 में मिले तो अब 86 में मिलेंगे, फिर 87। तो इसीलिए कांग्रेस का जो रेगुलर सेशन होता है वो हमेशा दिसंबर की इसी 28, 29, 30, 31 के डेट में ही होता है। तुम पूरे हिस्ट्री में देखोगे तो तुम्हारा जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होएगा वो दिसंबर में होएगा। कुछ स्पेशल हुए हैं, स्पेशल सेशन जब गांधी जी का एंट्री होगा तो वो नियम कानून को तोड़ेंगे, बोलेंगे ना जरूरत अभी है, अभी बुलाओ सबको, तो वो स्पेशल सेशन कहलाता है। बट रेगुलर सेशन जो होता है, एनुअल सेशन, वो तुमको मिलेगा दिसंबर में। ठीक है, और इसको बोला गया कि अब हम लोग बॉम्बे में मिल चुके हैं, अब हम लोग पूरे देश में हर कंट्री में मिलते रहेंगे। ऑब्जेक्टिव, क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो कांग्रेस जब बनती है तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं कि क्या करेगा कांग्रेस, आखिर करेगा क्या। तो पहला बोला गया प्रमोटिंग ए फ्रेंडली रिलेशनशिप बिटवीन नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स, कि सबके जितने पॉलिटिकल वर्कर्स हैं सबके बीच में एक दोस्ताना संबंध हम लोग बना के रखेंगे, मतलब हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बहुत अच्छी बात है, आप मिलजुल के रहिए, अच्छे से रहिए, लड़िए मत। क्रिएशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, रिलीजन, प्रोविनेंस। बोला कि हम लोग आपस में जो बंटवारा किए हुए हैं जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या प्रोविनेंस, तुम मध्य प्रांत के हो, तुम संयुक्त प्रांत के हो, तो तुम बंगाल के हो, तुम मद्रास के हो, ये सब नहीं करेंगे, ये सब छोड़िए। हम लोग नेशनल यूनिटी की बात करेंगे कि भारत एक देश है और भारतीयता मतलब नेशनलिज्म के साथ हम लोग काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद बोला फॉर्मुलेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉमन डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट। अब सरकार के सामने हम लोग आपस में बैठेंगे, अब बोलेंगे भैया तुम्हारा क्या डिमांड, तुम्हारा क्या डिमांड, सबसे डिमांड पूछ लेंगे और हम लोग उसको एक कॉमन डिमांड बनाएंगे, मतलब तुम्हारी भी जरूरत मेरी जरूरत जो कॉमन होगा, उस तरह से हम डिमांड का एक लिस्ट बनाएंगे और लिस्ट बनाकर जाएंगे सरकार के पास बताने के लिए कि हमको क्या क्या चाहिए आपसे। ठीक है, और लास्टली ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इन द कंट्री, और लास्ट में हम अपने पब्लिक को सिखाएंगे, ट्रेनिंग देंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि कैसे जनता का मत, मतलब कैसे वोटिंग होएगा, कैसे हम लोग एक मत पर आ जाएं, हम लोग किसी बात पर कैसे बात करें, ये सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट ये लिखा हुआ था इन द सेशन दादा भाई नौरोजी सजेस्टेड द नेम ऑफ इंडियन नेशनल यूनियन शुड बी चेंज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये दादा भाई नौरोजी का आइडिया था कि यूनियन या कॉन्फ्रेंस ना बोल के इसको हम लोग नाम दे दें, किस बात का, कांग्रेस का। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जामिनेशन को देखते हुए, तो सारे पॉइंट्स को हम डील करते जाते हैं। जैसे पहला लॉर्ड डफरिन, जो वर्ड हमने करेक्ट करवाया, तो लॉर्ड डफरिन जो थे वो 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय रहे और कांग्रेस का गठन होता है 1885 में। सो
कांग्रेस के गठन के समय में आपके वायसराय कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन वाज द वायसराय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, ठीक है। और वो कांग्रेस के बारे में क्या कहे थे ये भी थोड़ा सुनना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी स्टेटमेंट पूछता है कि कौन क्या बोला। उन्होंने कहा था कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। मतलब वो बोले कि माइनॉरिटी का मतलब यहाँ पे धर्म के आधार पर नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कुछ ऐसे पढ़े लिखे, मतलब पढ़े लिखे वर्ड भी मत बोलो, मतलब नहीं होता एक कुछ ऐसा एक वर्ग जो पागल हो गया है, जो 10-5 पूरे देश में 10-15 ठो है ये है, और उसको ना बड़ा शौक है गवर्नमेंट का पार्ट बनने का, मतलब उसको पॉलिटिकल डिमांड करना है। ऐसे माइनॉरिटी मतलब ऐसे कम अल्पसंख्यक लोगों का, माइक्रोस्कोपिक मतलब जिसको देखना भी मुश्किल, मतलब गिनती के हैं, मतलब आप उसको पूरे इंडिया पर अगर देखते हैं तो वो माइक्रोस्कोपिक है, वो मतलब नहीं के बराबर है, कोई वैल्यू नहीं है इसका, मतलब कहने का मतलब वो डिमोरलाइज कर रहा है आपके कांग्रेस को कि ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसे ही माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा था, ठीक है, तो याद रखना ये कहा था डफरिन ने, ठीक है, ये कहा था डफरिन ने। तो कांग्रेस को इस लाइन में किसने कहा, चलो ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स आते जाते हैं जल्दी जल्दी। द सेकेंड सेशन कब होगा? 1885 पे पहला सेशन हुआ था, अगला सेशन कब होगा? 1886 में होगा। और अगला सेशन हुआ 1886 में, कहाँ हुआ? कलकत्ता में हुआ। और इसके प्रेसिडेंट कौन बने? दादा भाई नेहरू जी, यानी दादा भाई नेहरू जी वाज योर सेकेंड प्रेसिडेंट। हु वाज द फर्स्ट? फर्स्ट वाज WC बनर्जी एंड सेकेंड वाज दादा भाई नेहरू जी 1886। एंड थर्ड जो थर्ड सेशन होगा वो कब होगा? गारंटेड कब होगा? 1887 में होएगा। अगले साल हुआ फिर 1887 में, कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ, ठीक है। डेट तो वही रहेगा 27 या 30 दिसंबर, चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अध्यक्ष बने, चेयरमैन बने बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था कांग्रेस का? दैट वाज बदरुद्दीन तैयब जी। He was the first Muslim president of Indian National Congress। थर्ड अधिवेशन ये हुआ था, ठीक है। और चौथा अधिवेशन कहाँ होएगा? 1888 में होएगा। 87 में तो हो चुका है, अगला होगा 1888 में, जो हुआ इलाहाबाद में। जो कहाँ हुआ? इलाहाबाद में होता है आपका नेक्स्ट सेशन, ठीक है। और इस सेशन के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? वो थे जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले द फर्स्ट यूरोपियन, ठीक है, पहला यूरोपियन व्यक्ति को बनाया गया हमारे कांग्रेस का। ये दर्शाता क्या है कि हमारा उस समय ब्रिटिशर्स का भी हमारे कांग्रेस के प्रति रवैया नर्म था। बोले ठीक है कांग्रेस है, अच्छी बात है, तुम भी जाओ, तुम भी बन लो। तो जॉर्ज यूले, तो यहाँ पे इस पेज में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। दादा भाई नेहरू जी सेकेंड थे, तीसरा बदरुद्दीन तैयब जी थे जो पहले मुस्लिम थे, और जॉर्ज यूले पहले यूरोपियन थे, ठीक है। अब आते हैं आगे, लाला लाजपत राय, जिनको हम लोग कहते हैं शेरे पंजाब के नाम से जानते हैं। इनको खिताब मिला, जब पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री तो मिलेगा किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया वगैरह। बट फिलहाल जीके पॉइंट ऑफ व्यू से लाला लाजपत राय, जिनको शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, 1920 में वो कांग्रेस का सेशन का प्रेसिडेंटशिप लिए थे, यानी कि उन्होंने वो प्रेसिडेंट बने थे 1920। 1920 इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बाबू, याद रखना 1920 वो दौर था जब नन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है, ठीक है। और नन कॉपरेशन मूवमेंट का रिजोल्यूशन आता है और उसको कांग्रेस पास करती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के ये पूछता है कि नन कॉपरेशन मूवमेंट के रिजोल्यूशन को जो पास किया गया था कांग्रेस के द्वारा, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो अध्यक्षता की गई थी लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि ये जुड़ा हुआ रहेगा एनसीएम के साथ। एनसीएम किससे जुड़ा हुआ है? एनसीएम जुड़ा हुआ है गांधी जी के साथ, सो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाला लाजपत राय 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं और उसी सेशन में नन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन कांग्रेस के द्वारा पास किया जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। एनी बेसेंट अगला नाम। एनी बेसेंट एक आयरिश लेडी थी, ठीक है, ये आयरलैंड की थी और ये भारत में ही रह गई। एक तरीके से इनको भारत अच्छा लगने लगा। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी बनाई थी अल्काट के साथ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट जीके है। थियोसॉफिकल सोसाइटी बना था किसके द्वारा? तो अल्काट और एनी बेसेंट के द्वारा बनाया गया था। ये
भारत में 1907 से 1933 तक रहती हैं, बहुत अच्छी बात है। 1916 में इनके द्वारा होम रूल लीग भी बनाया गया था, मूवमेंट चला था, जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, इसमें तुमको एक नाम और मिलेगा, बाल गंगाधर तिलक साहब का। तिलक साहब के साथ मिलकर इसने होम रूल मूवमेंट चलाया था, ठीक है। और 1917, अब चूंकि कांग्रेस पढ़ रहे हैं तो कांग्रेस के लिए बात करेंगे, 1917 में वो बनती है कांग्रेस की अध्यक्ष, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या हो गया इसमें कि पहली महिला हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, वर्ड पर याद रखना, फर्स्ट वुमेन, ठीक है, ये हो जाएगी एनी बेसेंट, जो बनी 1917 में। इसी क्वेश्चन को फंसाएगा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो एनी बेसेंट इंडियन नहीं है, ठीक है, ये आयरलैंड की है, याद रखना। तो पहली महिला, पहला मुस्लिम कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। पहला यूरोपियन कौन था? जॉर्ज यूले, ठीक है। पहली महिला कौन थी? तो पहली महिला थी, कौन थी? एनी बेसेंट, ठीक है। कब बनी? 1917 में। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, बिहार को लेके इंपॉर्टेंट, बांकीपुर में हुआ था 1912 में कांग्रेस की बैठक। बांकीपुर कहाँ? पटना, ठीक है, पटना में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस की बैठक 1912 में, जो बांकीपुर में है। ये कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। तो पूछेगा बिहार में पहला बैठक कब हुआ? तो 1912 में हुआ। कितना नंबर अधिवेशन था? 27। एक और होएगा, 3 भारत बिहार में हुआ है, एक बांकीपुर पटना में हुआ है, एक गया में हुआ है, और एक झारखंड जो रामगढ़ था वहां हुआ है। तो 3 सेशन बिहार में टोटल हुए थे, जिसमें पहला तुमको मिल रहा है बांकीपुर 27। और इसमें पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे R.N. मधुलकर। R.N. मधुलकर वाज द प्रेसिडेंट व्हेन कांग्रेस का सेशन कहाँ हुआ है? पटना, बिहार में, ठीक है। अब आते हैं आगे, कांग्रेस के आगे बढ़ने के दौर में एक ऐसा समय आएगा जब कांग्रेस टूटेगी, ठीक है, ध्यान से समझ लो। 1907, दैट वाज 1907, ठीक है। इसमें सेशन हुआ था सूरत में, दैट इज कॉल्ड सूरत स्प्लिट। हुआ क्या? सूरत में सेशन हुआ था, और इसके एक ईयर और पहले आ जाओ 1906, मुस्लिम लीग नाम का एक अलग संगठन मुसलमानों ने अलग कर लिया। बोला कि हमको कांग्रेस से मतलब नहीं है, हम अलग संगठन बनाएंगे। तो कांग्रेस से अलग हटकर 1906 में मुस्लिम लीग का गठन होता है, और 1907 में कांग्रेस में फूट पड़ जाती है। 2 दल हो जाते हैं कांग्रेस में, एक नरम दल, एक गरम दल। आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा वो सब। तो नरम दल गरम दल आपस में लड़ बैठते हैं, और 1907 में जाकर बोलते हैं कि हमको कांग्रेस में नहीं रहना। जो गरम दल था वो बोला हमको कांग्रेस में नहीं रहना, वो अलग हो जाते हैं कांग्रेस से। दैट इंसिडेंट इज नॉन एज सूरत स्प्लिट, कि सूरत में बंटवारा हो गया कांग्रेस का, और 9 साल का पनिशमेंट मिलता है। जो एक्सट्रीमिस्ट थे, जो गरम दल के लोग थे, उनको 9 साल के लिए कांग्रेस से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। कि आप चूंकि कांग्रेस के डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपको कांग्रेस से बाहर निकाल दिया गया 9 साल के लिए। 1916 में जाकर ये 9 साल पूरा होता है, और वहां पर जो मुस्लिम लीग थी, ठीक है, वो भी अलग हुई थी, और जो गरम दल था वो भी अलग हुआ था। वो सब आपस में आकर मिलते हैं लखनऊ में, दैट वाज लखनऊ 1916। तो इस सेशन में समझौता होता है, पहला समझौता होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, कि चलो भैया दोनों का मुद्दा एक ही है, तो हम लोग एक साथ काम करेंगे, हम लोग आपस में लड़ेंगे नहीं, एक दूसरे का विरोध नहीं करेंगे। एक समझौता होता है मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और साथ में क्या होता है, जो गरम दल 1907 में अलग हुआ था, वो गरम दल भी वापस आके मिलती है कांग्रेस में। तो एक तरीके से सब लोग वहां पर आकर वापस कांग्रेस में मिल रहे हैं। दैट इंसिडेंट इज नॉन एज लखनऊ पैक्ट, दैट इंसिडेंट इज नॉन एज लखनऊ पैक्ट, लखनऊ समझौता। तो किसमें किसमें समझौता हुआ? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में, ये सब आपस में आके मिले वापस, ठीक है। इसको कहते हैं हम लोग लखनऊ समझौता। कब हुआ? 1916 में हुआ। कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। और इस सेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजुमदार, ठीक है। अंबिका चरण मजुमदार जो थे लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट थे। इसी सेशन में, याद रखना ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी सेशन में बाल गंगाधर तिलक 1916 के सेशन में ही
बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के सेशन में अनाउंस करते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट। तो क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये नारा कब दिया गया, कहाँ दिया गया? तो लखनऊ में दिया गया था 1916 में। कहाँ पे दिया गया? कांग्रेस के सेशन में दिया गया, जब गरम दल और नरल दल दोनों आकर आपस में मिलते हैं। इससे एक पॉइंट और तुमको यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, ठीक है? ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने हैं, याद रखना इस बात को। कभी कभी पूछता है, लाला लाजपत राय तो बने थे 1920 में, बट तिलक कभी नहीं बने, ठीक है? तो तिलक को लेके 1916 तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अंबिका चरण मजूमदार तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, समझौता इंपॉर्टेंट रहेगा, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कांग्रेस के बारे में। अगला 1888, एक चीज और, ये बहुत खतरनाक चीज हुआ 1888 में। ये कब दौड़ है? जब कांग्रेस बना था 1885 में बनवे किया था, तो 85 में बना था, और 85 के बाद 88 में ही सर सैयद अहमद खान मुस्लिम लीडर थे, सर सैयद अहमद खान ने एक नया संगठन खड़ा किया, दैट वाज नेम्ड एज यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, ठीक है? इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो ये नाम पहले याद रखना। सर सैयद अहमद खान ने एक संगठन खड़ा किया था 1888 में, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, और इसका काम क्या था, इसका मोटो क्या था? इसका एक ही मोटो था कि कांग्रेस को फैलने से रोको। मतलब वो कांग्रेस का कट्टर दुश्मन है, वो बोल रहा है कांग्रेस को फैलने से हम रोकेंगे, ठीक है? तो 1888 में सर सैयद अहमद खान फाउंडेड यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, the aim of which was restrict Congress from spreading its ideals to masses and keep people away from Congress। ये कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया गया एक संगठन है। तो एग्जाम में तुमको घुमाकर पूछेगा कि बताओ इसमें कौन सा संगठन ऐसा है जो कांग्रेस के विरोध में खड़ा किया गया, ठीक है? दैट वाज यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन, फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान, ईयर 1888, याद रहना चाहिए, ठीक है? अब आते हैं गांधी जी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल। गांधी जी और कांग्रेस। गांधी जी वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था आज़ादी की लड़ाई के समय में कि जब देश को आज़ादी मिल जाएगी तो इस कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस का गठन हुआ था देश को आज़ाद कराने के लिए। जब हमको आज़ादी मिल ही गई, जो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो ही गया, तो हम कांग्रेस को क्यों रखें? तो कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है एग्जाम वाला कि किसने कहा था कि कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए आफ्टर इंडिपेंडेंस? दैट वाज गांधी, ठीक है? गांधी ने ये कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि गांधी का कहना था कि कांग्रेस का लक्ष्य जो है वो आज़ादी है। जब आज़ादी मिल गई तो फिर कांग्रेस को रखने का कोई मोटो नहीं बनता है। और गांधी जी क्या प्रेसिडेंट बने? तो हाँ, प्रेसिडेंट बने हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं 1924 में। बेलगांव कर्नाटका में सेशन हुआ था जिसमें गांधी जी एक ही बार बने हैं, बट बने हैं, ठीक है? गांधी जी एक बार बने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे तुमको और पूछेगा कि गांधी जी कांग्रेस के किस सेशन में पहली बार उपस्थित हुए थे, मैंने अटेंड कब किए थे पहली बार, ठीक है? ये भी क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। कलकत्ता सेशन था, कौन सा? 1901। कलकत्ता सेशन 1901 के सेशन में गांधी जी उसमें साउथ अफ्रीका में थे। वो इस सेशन में भाग लेने के लिए साउथ अफ्रीका से कलकत्ता आते हैं और सेशन में भाग लेते हैं, और इसी सेशन में साउथ अफ्रीका को लेकर एक रेजोल्यूशन लाया जाता है गांधी जी के द्वारा, जो कांग्रेस के द्वारा पास भी किया जाता है। तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में उपस्थित हुए? दैट वाज कलकत्ता 1901। ये आपको याद होना चाहिए, गांधी जी से रिलेटेड। अब आते हैं सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू फेमस पोएट थी, नेशनल लीडर थी, अच्छी बात है, ये सब लोग जानते हैं। 1925 40वां सेशन कांग्रेस का, वो बनती है उसकी प्रेसिडेंट, ठीक है? दैट वाज द क्वेश्चन कि हु वाज फर्स्ट इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कांग्रेस? दैट वाज सरोजनी नायडू। पहली महिला कौन थी? एनी बेसेंट 1917। लेकिन पहली भारतीय महिला कौन थी? दैट वाज सरोजनी नायडू, ठीक है? ईयर कौन सा था? 1925। सेशन कौन सा था? 40वां, ठीक है? अगला इंपॉर्टेंट नाम कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भी बने हैं। जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट बने हैं कांग्रेस के 1929। ये बहुत बड़ा सेशन है,
1929 रावी नदी के तट पर हाथ में पानी लेकर कसम खाए थे, जब तक आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक, मतलब हम लोग आज से 26 जनवरी का डेट जो था 1930, दैट वाज द डेट, यहीं पर अनाउंस हुआ था कि 26 जनवरी को हम लोग आज़ाद अपने आप को मानेंगे। लाहौर सेशन, लाहौर सेशन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है। मोतीलाल नेहरू का बदला लेने के लिए जवाहरलाल नेहरू आए थे। तो इस सेशन का जो चेयरमैनशिप था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 1936 में फिर बने लखनऊ में, और दिसंबर में बने 1936 में फैजापुर सेशन में। इस तरह से ये बने हैं, कई बार ये बने हैं, 2 या 3 बार बने हैं ये, इनको देख लेना जरूरी है। जवाहरलाल नेहरू इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आगे, एक बहुत फेमस कांड हुआ है सुभाष चंद्र बोस के बारे में। सुभाष चंद्र बोस भी बने थे, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस बने थे, 51 सेशन था कांग्रेस का हरिपुरा में, ठीक है, और वो गुजरात में है। वहां पर सुभाष चंद्र बोस बने थे 1938 में, और 1939 में भी वो चुनाव लड़े थे कांग्रेस के प्रेसिडेंट, जिसमें वो जीते थे, और कांग्रेस गांधी जी के नाराजगी के कारण वो छोड़ दिए थे और कांग्रेस को ही छोड़ दिए। बट बने कब थे? 1938 में बने थे, ठीक है। और ये हरिपुरा है, वो त्रिपुरी थी, त्रिपुरी थी वो, वहां पर वो छोड़ते हैं कांग्रेस को। वो आगे का कहानी जब पढ़ेंगे तब देखेंगे हम लोग। बट कांग्रेस के चेयरमैन सुभाष चंद्र बोस भी बने हैं एक बार 1938 में। अब बड़ा बड़ा नाम, अबुल कलाम आजाद, ये सबसे लंबा रहने का रिकॉर्ड है इनका, 1940 से 46 तक, लगातार 6 साल तक ये बने रह गए। क्यों ऐसा हुआ था? 1940 में ये बने, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, और उसके बाद सभी नेताओं को जेल भेज दिया जाता है। तो उसके बाद कांग्रेस का सेशन हुआ ही नहीं, ठीक है, सेशन ही नहीं हुआ, ठीक है, जिस कारण से अबुल कलाम आजाद लगातार 40 से 46 तक बने रह गए, ठीक है। अबुल कलाम आजाद को याद रखना। जेबी कृपलानी, ये प्रेसिडेंट बने, 54 सेशन था, और ये प्रेसिडेंट वो वाले प्रेसिडेंट, ये 46 में बनेंगे, ठीक है, और 47 में हमारा देश आज़ाद होएगा, तो उस समय कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कभी कभी पूछता है कि आज़ादी के समय जेबी, मतलब हमारा भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दैट वाज जेबी कृपलानी, ठीक है। ये इंडिपेंडेंस के टाइम में यही हमारे अध्यक्ष बने रह गए। अब आते हैं जनगण मन, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, ठीक है। सब पॉइंट को देखते जाओ। जनगण मन कौन लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा, जिसको नेशनल एंथम हम लोग माने कब? 24 जनवरी 1950 में। कौन माना था? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके द्वारा इसको मान्यता दिया गया, ये हमारा नेशनल एंथम है। क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन ये पूछेगा ये पहली बार कब गाया गया था कांग्रेस सेशन में, ये फर्स्ट टाइम कब गाया गया था? ये फर्स्ट टाइम गाया गया था 1911 में, कलकत्ता सेशन था 27 दिसंबर 1911, ठीक है। तो कलकत्ता सेशन में पहली बार जन गण मन नेशनल एंथम को गाया गया था। और बाल गंगाधर तिलक के बारे में तुमको बताया, ये कभी बने नहीं, लेकिन ये कांग्रेस लास्ट के सेशन के किस सेशन को अटेंड किए थे? 1919 के सेशन को अटेंड किए थे। उनके बाद इनकी कुछ दिन के बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है, चलो वो तो अलग बात है। बट बाल गंगाधर तिलक लास्ट कब कौन से सेशन में आए थे? तो ये था तुम्हारा कांग्रेस से रिलेटेड